मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु के साथ। आइए जीवन का एक दर्शन पर चिंतन करते हैं। जीवन का मूल दर्शन क्या है? वह मूल जिससे जीवन पूरी तरह से या तो बदल जाती है, सुधर जाती है या बिगड़ जाती है। तो जीवन में हमेशा दो पक्ष चलते रहता है, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव और दूसरा ऋणात्मक यानी नेगेटिव। और ये जो ब्लैक है और ये वाइट है, ब्लैक और वाइट, इस दोनों के बीच की जो यात्रा है वह रंगीन हो जाता है। ये जितने भी आप कलरफुल देखते हैं, ये जो भी कलर आपको दिखाई देता है, यह कलर या तो जब काले के अंदर चला जाता है तो पूरा का पूरा अवशोषित हो जाता है, या तो सफ़ेद के पास टकराता है तो ये पूरे के पूरे प्रक्षेपित हो जाता है, मतलब लौट जाता है। और इसी दोनों के बीच में ज़िंदगी चलते रहती है। जब हम दुखित होते हैं तो हमारा जीवन का वास्तविक लाइफ समझ में आता है और हम पूरी तरह से आत्मज्ञानी हो जाते हैं। जब हम पीड़ा में होते हैं, जब हम दुखित होते हैं, जब हम वेदना में होते हैं, तब हमारे अंदर में वो पूरी दैवी शक्तियाँ, सारा चीज़ हमको लगता है कि वो हमारे समझ में आ जाता है। लेकिन जिस क्षण हम सुखी हो जाते हैं तब वह फिर मय में आ जाते हैं। फिर वो ना तो संसार हमें दिखाई देता, ना तो सच दिखाई देता, ना तो दैवी शक्तियाँ दिखाई देती। दुनिया में सारा चीज़ फिर बकवास लगता है, उसको लगता है वही सबसे शानदार है। इसीलिए हमारा जब हम सुखी होते हैं तब हमारा जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाती है। तब हमारा सोचने का ढंग, काम करने का ढंग वो जरा नकारात्मक हो जाता है, ऋण पक्ष में चला जाता है। और जब हम दुखित हो जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं, तब इस जीवन के प्रति हमारी जो सोच होती है वो सकारात्मक हो जाती है। तो इस तरह से यात्राएं इसी ब्लैक एंड व्हाइट में चलते रहता है। यही कोरा सच है, यही 100% सच है, यही सफ़ेद सच है। मित्रों, आप जिसको रंगीन कहते हो वह सिर्फ प्रकाशों का अलग अलग आवृत्तियाँ हैं। जैसे हमारी ज़िंदगी में आनंद है, खुशी है, प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, वासना है, ये सारी चीज़ें आवृत्तियाँ हैं, तरंग हैं। या तो हम शांत हैं या तो हम अशांत हैं। जब शांत हैं तब हम बिल्कुल वाइट हैं, जब हम अशांत हैं तब हम एकदम ब्लैक हैं। फिर अशांत में जितने लहरें बनेंगे, जितने विचार उठेंगे, जितने तरंगे उठेंगे, जितनी आपका पास प्रेम होगा तो नफरत भी होगा, लोभ होगा तो घृणा भी होगा, घृणा होगा तो फिर लालच भी होगा। मतलब सब एक दूसरे से अलग अलग आवृत्तियों में आपके जीवन में आते रहता है, जिसको आप जीवन समझते हो या रंगीन जीवन समझते हो। मेरे एक मित्र थे, उसने कहा कि ज़िंदगी में कुछ आनंद नहीं है। तो मैंने पूछा ये ज़िंदगी है क्या? इस ज़िंदगी में आनंद आएगा कहाँ से? आनंद कोई मार्केट में मिलता है क्या कि आपने मिठाई की दुकान में गया और 1 किलो आनंद दे दो, 1 किलो खुशी दे दो, 1 किलो ज़रा मुझे शांति दे दो, 1 किलो ज़रा मुझे प्रेम दे दो, ऐसा कोई मार्केट में मिलेगा क्या? तो बोले नहीं, तो फिर आनंद ढूंढते कहाँ हो? जिस अवस्था में आप हो उस अवस्था का यदि आपको ज्ञान है और उस ज्ञान का आप उपयोग कर रहे हो तो वही तो आपका आनंद है। शरीर में पीड़ा है तो पीड़ा होना एक आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन आप पीड़ा में दुखित हो गए तो वो कष्ट बन गया, वो दुख बन गया, वो आपके लिए कचोटने लगा। लेकिन उस दर्द को आपने महसूस किया और उसको सुलझाने में लग गए। वो समस्या है, उसके समाधान में लग गए, तो समाधान में लग जाना ही आनंद हो गया। लेकिन समाधान को आप उलझाने लगे, उलझाते रहे तो आपका फिर वो पीड़ा हो गया। तो एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं, सिर्फ देखने का तरीका है कि आप उसको देखते कैसे हैं। एक ने कहा कि भाई मेरा उम्र 70 साल हो गया है, अब मज़ा आ गया, अब हम 70 साल के हो गए। एक ने कहा भाई मेरी ज़िंदगी का 70 साल समाप्त हो गया, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, हाय अब मेरे पास समय की कमी है। 70 साल तो दोनों को हो गया है, पर एक उस 70 साल का आनंद मना रहा है, एक उस 70 साल का रोना रो रहा है। तो ज़िंदगी में ब्लैक एंड वाइट चलते रहता है।
नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो धाराएं जब तक चलती रहेगी, आपका जीवन का घटनाक्रम चलता रहेगा, सुख दुख चलते रहेंगे, पीड़ा कष्ट होता रहेगा, नफरत प्रेम मिलता रहेगा, लाभ हानि होता रहेगा, सफलता असफलता मिलती रहेगी। ये ज़िंदगी का व्यापार चलता रहेगा। एक सांसें चलेगी तो दूसरा सांसें भी चलेगी। आपका दाहिना नाक चलेगी तो कुछ समय के बाद बायां नाक भी चलेगी। आपका यदि जीवन चलेगा तो साथ साथ मरण भी चलेगा। आप मरोगे तो फिर कल जीवन नया बनेगा, यानी पुराना जब समाप्त होगा तो नया बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 90 साल का बूढ़ा हूँ और मैं 2 साल का बच्चा बन जाऊँ, और मैं बूढ़ा भी रहूँ और मैं बच्चा भी बन जाऊँ। मैं मरूँ भी मत और नया जीवन भी मिल जाए, मैं मरूँ भी मत और मुझे नया शरीर मिल जाए। मतलब दोनों साथ साथ होता नहीं है। मैं पॉजिटिव मुझको लाभ मिलता रहे और निगेटिव भी मैं विचार करता रहूं, पर नेगेटिव का मुझको कुछ ना मिले। मैं कांटा बोता रहूं लेकिन मुझे हमेशा फूल मिलता रहे। मैं हमेशा बबूल बोता रहूं और मेरे आंगन में आम का वृक्ष फलता रहे, चंदन महकता रहे। ऐसा थोड़ी होगा मित्र। तो जिंदगी में यदि आप काला पक्ष को ध्यान दोगे तो उजाला पक्ष साथ साथ है, बस पलट कर देखने की जरूरत है। जीवन में यदि दुख है तो उसके साथ में सुख लगा है, बस उसको देखने की जरूरत है, फिर आपको सुख मिलता हुआ जाएगा। लेकिन जीवन में यदि आपको सुख ही आज है तो उस सुख के साथ पीछे उसके साइड में एक दुख भी छिपा होगा, तो आप उसको भी जरा याद कर लें। इसलिए हमेशा जब एक पक्ष में आप हैं तो दूसरे पक्षों को स्मरण रखें। यही तो जिंदगी की मौज है, यही तो जिंदगी है। तो मित्रों, फिर हम आपसे मिलेंगे। जरा आप अपनी ज़िंदगी के ब्लैक एंड व्हाइट को देखिए, उस ब्लैक एंड व्हाइट को देखिए, आनंद लीजिए, इस कलरफुल दुनिया में रहिए, अपने आप को कलरफुल दुनिया में भी पाइए। और कलरफुल दुनिया से बाहर निकलने का मार्ग एक ही है कि ज़िंदगी के ब्लैक को भी देखिए और ज़िंदगी के व्हाइट पक्ष को भी देखिए, क्योंकि यही दोनों को सच है। यदि ज़िंदगी में ब्लैक है तो फिर ज़िंदगी में व्हाइट भी है। फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।